हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार अपने चैनल बिन्नू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टॉपिक नंबर 7 है, पौधों को जानिए। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं हैं? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, मूलांकुर। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर, लेकिन मूलांकुर नहीं सम्मिलित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 5। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। तो पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का प्रयोग नहीं करती हैं भोजन बनाने में। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 दोनों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तना उपर्युक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम व कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें केवल एक सही है।
केवल एक सही है जबकि कथन 2 गलत है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़, या रेशेदार को ही झकड़ा जड़ कहते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, शलजम। आलू एक स्टेम है, तना है। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टेपियोका जड़ें हैं। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल प्रकाश। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अनंतः पौधों के विभिन्न भागों में मंड या कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित हो जाता है। सो दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।